13 जनवरी 2026 ये एक ऐसी तारीख है जो भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आई है। इसी दिन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने नए नियम लागू किए और ये नियम हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी है। बस इनके लागू होते ही एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे सालों से चले आ रहे भेदभाव के खिलाफ एक जरूरी कदम बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल को लेकर भी बहुत सीरियस कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या ये नियम हजारों स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन देगा या फिर इसके मिसयूज से किसी का पूरा करियर दांव पर लग सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओपिनियंस पर नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, डेटा और कानून के आधार पर। इस पूरी बात को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले, इन नए नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी? फिर 2026 से एग्जैक्टली बदलेगा क्या? इसके बाद स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एक्सपर्ट्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे, कुछ मिथ्स और उनकी रियलिटी को भी परखेंगे, और आखिर में एक बैलेंस्ड रास्ते पर बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर यूजीसी को ये नियम लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये नंबर देखिए, 118%। यूजीसी के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच, मतलब सिर्फ 5 सालों में, जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन जैसा हमेशा होता है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस नंबर के पीछे असली कहानियां हैं, ऐसे केसेस जिन्होंने हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी कमियों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। याद होगा, 2016 में रोहित वेमुला का केस सामने आया था। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक ब्रिलियंट पीएचडी स्कॉलर, उनकी फेलोशिप रोक दी गई और इंस्टीट्यूशनल एपैथी यानी संस्थागत उदासीनता के आरोपों के बीच उन्होंने अपनी जान दे दी। फिर ठीक 3 साल बाद 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी का मामला, एक यंग डॉक्टर जिन्हें लगातार जाति उत्पीड़न झेलना पड़ा, और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इसका साफ साफ जिक्र किया था, और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। इन्हीं सब घटनाओं के बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त निर्देश किया। कोर्ट ने साफ कहा कि 2012 के जो पुराने नियम हैं वो काफ़ी नहीं हैं और यूजीसी को 8 हफ्तों के अंदर नए कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस बनाने होंगे। तो ये जो 2026 के नियम हैं, ये उसी ऑर्डर का डायरेक्ट रिजल्ट हैं। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इन नए नियमों में आखिर ऐसा है क्या जो पहले नहीं था? देखिए, ये सिर्फ कुछ गाइडलाइंस नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी का एक पूरा नया स्ट्रक्चर, एक नया ढांचा तैयार करते हैं। नए रेगुलेशंस कहते हैं कि अब हर इंस्टीट्यूशन में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी ईओसी बनाना मैंडेटरी होगा। इसमें कौन कौन होगा? इंस्टीट्यूशन के हेड, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव्स जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला प्रतिनिधि होंगे, और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी। साथ ही इक्विटी ऑफिसर्स और एम्बेसडर्स जैसे नए रोल्स भी बनाए जाएंगे। और शिकायत के लिए एक 24/7 सिस्टम होगा। इसका टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है। शिकायत आने के 24 घंटे के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट देना होगा, 7 दिन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पूरी करनी होगी और 30 दिन के अंदर फाइनल डिसीजन लेना होगा। और हाँ, एक खास बात, अनोनिमस कंप्लेंट्स यानी गुमनाम शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं। इस पूरी प्रोसेस में एक लीगल प्रिंसिपल फॉलो करना जरूरी है, जिसे कहते हैं नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि कोई भी फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों को, मतलब जिन्होंने शिकायत की है और जिनके खिलाफ की है, दोनों को ही अपनी बात रखने का पूरा और फेयर मौका मिलेगा। तो अगर हम 2012 और 2026 के रूल्स को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। पहले के नियम वेग थे, कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी भी लिमिटेड थी। अब क्लियर मैकेनिज्म है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है, और सबसे बड़ी बात, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूट इन नियमों को फॉलो नहीं करता तो उसकी गवर्नमेंट ग्रांट्स और रिकॉग्निशन तक खतरे में पड़ सकती है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां से सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा बहस हो रही है। इन नियमों पर अलग अलग लोगों का क्या कहना है, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। एक तरफ है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स। उनका मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन एक रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये नियम उसे रोकने के लिए एक जरूरी लीगल टूल है। उनका कहना साफ है, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, इक्वल डिग्निटी चाहिए, और उनके लिए ये नियम उसी तरफ एक कदम है। वहीं दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट्स के अपने कंसर्न्स हैं, अपनी चिंताएं हैं। सबसे बड़ा डर झूठी शिकायतों का है
कि इसका गलत इस्तेमाल करके किसी का एकेडमिक करियर बर्बाद किया जा सकता है। उनकी एक और चिंता है कि जो कंप्लेंट कमेटी बनेगी उसमें सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस पर नियम साफ नहीं है और ये एक वैलिड कंसर्न है। इन दो ग्रुप्स के अलावा भी पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन। उनको इसके इम्प्लीमेंटेशन की चिंता है कि इतना सब करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये नियम कॉन्स्टिट्यूशनली तो ठीक है, लेकिन इनकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि इन्हें ग्राउंड लेवल पर लागू कैसे किया जाता है। तो अब उन कुछ जरूरी और थोड़े मुश्किल सवालों पर आते हैं जो इन नियमों को लेकर सबके दिमाग में घूम रहे हैं। थोड़ा मिथ वर्सेस रियलिटी चेक करते हैं। सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे बड़ा डर भी, क्या झूठी शिकायतों का एक हथियार की तरह मिसयूज हो सकता है? देखिए, इसका रियलिटी चेक करते हैं। फैक्ट ये है कि नियम कहते हैं कि हर इन्वेस्टिगेशन एविडेंस बेस्ड होगी, सबूतों पर आधारित। फैक्ट ये भी है कि अगर कोई कंप्लेंट मैलिशियस यानी गलत नीयत से की गई पाई जाती है तो उसे डिसमिस किया जा सकता है। पर सच तो ये है कि किसी भी कानून का मिसयूज हो सकता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि मिसयूज हो सकता है या नहीं, असल सवाल ये है कि मिसयूज के खिलाफ जो सेफगार्ड्स बनाए गए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं, क्या वो काफी हैं? एक और सवाल जो बार बार उठ रहा है, क्या इन नियमों के आने से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड हो गए हैं? इसका जवाब है नहीं। जैसा हमने पहले बात की, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल सभी पर लागू होता है। मतलब सुनवाई का मौका सबको मिलेगा। लीगल रेमेडीज यानी कानूनी उपाय दोनों ही पक्षों के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, नियमों में इसका साफ साफ जिक्र न होना एक जेन्युइन कंसर्न है जिस पर और क्लैरिटी की जरूरत है। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर। इतनी सारी बातों के बाद आगे का रास्ता क्या है? एक बैलेंस्ड पाथ कैसे मिलेगा? रास्ता राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी अधिकार और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाने में है। हर स्टूडेंट का अधिकार है कि वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ शिकायत करे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखी जाए। पर साथ ही हर स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी भी है कि वो झूठे आरोप न लगाए, कैंपस में एक रिस्पेक्टफुल माहौल बनाए रखे और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करे। आखिर में बस एक सोचने वाली बात, भेदभाव को इनकार कर देने से वो खत्म नहीं हो जाता, और वहीं दूसरी तरफ मिसयूज के डर को नजरअंदाज करके इंसाफ नहीं हो सकता। ये नियम एक टूल है, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं। इनकी सक्सेस पूरी तरह से एक बैलेंस्ड और फेयर इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगी, जहां हर किसी के अधिकारों की रक्षा हो और हर किसी की जिम्मेदारियां भी तय हों।